हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ई लर्न टेक साथी। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्यू हैमिल्टन एंड हैमिल्टन देखा था। इस लेक्चर में देखेंगे हम यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं और उस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सो दैट अ इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स वेयर ओमेगा इट्स नॉट ए डब्ल्यू, इट्स ओमेगा। ओके, इट्स नॉट ए डब्ल्यू का ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये हम डब्ल्यू नहीं ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ रूट यूनिटी है। ओके, तो हमें इसका यूनिटरी मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास जो ए है, ए की हमने डिग्री निकाली, उन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। एक डिग्री निकालना प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ए और ए की डिग्री निकाली, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई मिलना चाहिए। जस्ट कॉल यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो हमने करना ए डिग्री, यानी ए डिग्री क्या होता है, ए डिग्री यानी हमारे पास ए है, उसका वार निकाला, उसका फिर उसके बाद डैश निकाला, या जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका डैश निकाला, फिर उसका वार निकाला। इसे बोलते हैं हम ए डिग्री। ओके, तो हमारे पास जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसकी हमें ए डिग्री निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर हमें यूनिटरी मैट्रिक्स यानी आई फाइंड होता है। आई आइडेंटिटी नंबर, दैट्स कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम निकालते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हम इसका ए डैश फाइंड करते हैं, सॉरी ए डैश नोट अबाउट। तो ए डैश में क्या होता है, जो हमारे पास आ रहा है उसको हम क्या करते हैं, सी में कन्वर्ट करते हैं, यानी दो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो जो वैल्यू हमें मैट्रिक्स के बाहर से ए डैश लिख रहने देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 1 1 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम 1 ओमेगा, उसके बाद सॉरी ओमेगा, सॉरी ओमेगा ओमेगा, उसके बाद थर्ड 1 ओमेगा, उसके बाद ओमेगा। ओके, हमने कहा इसका वार्ड में क्या होता है, हमारे पास जो आई है उसे मल्टीप्लाई करते हैं मास का 1 और हम लिख देते हैं। ओके, आई में जब हमारे पास मैट्रिक्स में आई नहीं दी है तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आई दी नहीं है, तो यह नहीं किसी आई नहीं दी तो डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ और दिया उसके साथ करते, नहीं, सिर्फ आई के साथ ही करना होता है। ओके, तो ये आएगा 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा, उसके बाद 1 ओमेगा, उसके बाद ओमेगा। ठीक, दैट्स ये कहने का हमारा आइडिया ए डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट है हम निकालते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका आई डिग्री निकालेंगे, उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का आइडेंटिटी नंबर आता है तो हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स वो है या नहीं। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आना चाहिए आई। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें यूनिट के बाहर है ऐसे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं एट ए टाइम। तो यहाँ से मिलेगा हमें 1/3। ओके, तो जो हमें मिला इनका करते हैं मल्टीप्लाई, रो वाई कॉलम। ओके, तो 1 into 1 1 into 1 plus 1 into 1। ओके, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 प्लस 1 into ओमेगा प्लस 1 into ओमेगा उसके थर्ड के साथ करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा उसके प्लस। अब करते हैं सेकंड रो का, 1 कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा उसके, इसमें करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा उसके ओमेगा उसका मल्टीप्लाई ओमेगा उसका प्लस ओमेगा पावर 4। ओके, नेक्स्ट आते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा उसके ओमेगा क्यू ओमेगा उसका इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यू। ओके, नेक्स्ट करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई अपने के साथ करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा उसके प्लस ओमेगा, 1 का मल्टीप्लाई अपने के साथ 1 प्लस ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यू, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यू। ठीक, नेक्स्ट तो 1
प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर का तो ओमेगा 4 ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हमें फाइंड करना। ओके, तो यहाँ से हम मिलाइए। ठीक, तो इसे हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो इसे लिखते हैं 1/3 1 प्लस यहाँ से मिलेगा 3 से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ही रह देते हैं। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा प्लस सॉरी ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा इक्वल क्यू प्लस ओमेगा क्यू। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा क्यू। ओके, 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा। ठीक, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो फाइनल भाई ये निकल के आया था। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, प्रेस कर दिया था। ओके, उससे कुछ नहीं। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, क्या चीज है, नोट बी नो दैट हम जानते हैं बी क्यू रूट्स ऑफ इंटी, जो हम जानते हैं क्यू के रूट्स हैं। ठीक है, इंटी उसमें क्या है, ओमेगा की वैल्यू है उससे पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ ओमेगा क्यू इक्वल टू होता है 1, जहाँ ओमेगा क्यू है वहाँ क्या पुट करेंगे 1। यहाँ जिस जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है उस जगह हम 0 पुट करेंगे। ओके, यानी ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास जो निकल के आया है, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा 1/3, ये हमें 3 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, प्लस में चाहे ओमेगा फर्स्ट है ओमेगा उसके बाद में अलग नो डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से मिलेगा हमें 0, ये भी यहाँ भी 0 मिलेगा हमें। यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा की पावर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा क्यू। ओके, दैट्स 1 प्लस ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 ओमेगा क्यू की वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा 1 ओमेगा की वैल्यू 1 ओमेगा क्यू की वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा डॉट ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, सिंपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो ये हमें मिलेगा यहाँ से। ओके, क्या उसे मेल कर देंगे तो 1/3 मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ 3 आया था, ये सभी 0 आया था। यहाँ पर क्या था कि ओमेगा क्यू था मल्टीप्लाई में। ओके, ये तो था, यहाँ भी ओमेगा क्यू था। तो इसमें क्या था, ओमेगा क्यू वैल्यू क्या 1, इसमें डायरेक्ट हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देख समझते हैं, हमारे पास था ओमेगा 4, तो इसे लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यू। ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ओमेगा डॉट 1 ओमेगा 4 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ओमेगा, तो वही गया क्या है, हमने क्या लिख दिया डायरेक्ट ओमेगा। ओके, डायरेक्ट हमने ओमेगा लिख दिया। ठीक, वेट करते हैं 3 0 0 0 0, यहाँ से मिलेगा हमें 0 3 3 0। ओके, हमें फाइनल क्या करना है, हमें आना चाहिए इसके ऊपर आइडेंटिक नंबर। तो उसके लिए क्या करते हैं, 3 का डिवाइड करते हैं इसमें। ओके, और एक चीज करते हैं ऑपरेशन लगाते हैं R2 R3, यहाँ पर R2 वहाँ पर R3 लिख देंगे, R3 वहाँ R2 लिख देंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, और 3 का डिवाइड करके। ओके, 1 का 3 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें, तो डिवाइड बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं डायरेक्ट हम 3 0 0 0 3 0 0 0। इसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 ओके, इक्वल आया। तो जो हमारी ये मैट्रिक्स थी वहाँ यूनिटरी मैट्रिक्स थी। ओके, थैंक यू बच्चों, हमारी वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।